125 सीसी फैमिली स्कूटर खरीदना है तो क्या सिर्फ सुजुकी एक्सेस ही एक ऑप्शन है? 2025 में ऐसा नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। टीवीएस की जुपिटर 125 और हीरो की नई डेस्टिनी 125, इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर है। और मैं ये सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस कंपैरिजन को इंटरेस्टिंग बनाना है। पिछले कुछ दिनों से मैंने इन तीनों स्कूटर्स को चलाया है और मैं आपको बता सकता हूं कि तीनों में काफी आकर्षक क्वालिटीज हैं। पर मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, डिप्लोमेटिक वर्डिक्ट नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा इन तीनों में से कौन सी है सबसे अच्छी स्कूटर इस वीडियो के अंत पे। स्वागत है आपका कार एंड बाइक हिंदी पे। मेरा नाम है अमान अहमद। आज हम लाए हैं आपके लिए ये 3-वे कंपैरिजन टेस्ट। अगर आपको ऐसे और कंपैरिजन वीडियोस देखने हैं, न्यूज़ वीडियोस देखने हैं, फर्स्ट लुक वीडियोस देखने हैं, रिव्यू वीडियोस देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। अब चलिए गौर से देखते हैं इन तीनों स्कूटर्स की ओर और जानते हैं क्या है इनकी खूबी। वैसे तो तीनों ही स्कूटर्स फैमिली यूज के लिए बनी हैं, तो डिजाइन एंड स्टाइलिंग शायद बायर्स के लिए उतना महत्व ना रखे, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि मेरा नज़रिया क्या है इन तीनों स्कूटर्स की डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग के बारे में। जो डेस्टिनी है वो इन तीनों में से सबसे फ्रेश डिज़ाइन है, क्योंकि हीरो ने पुरानी डेस्टिनी के मुकाबले इसका लुक कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। फिर भी मुझे आपको ये भी बताना होगा कि इसका डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग है। काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला हूँ पिछले कुछ दिनों में जिनको इसकी स्टाइलिंग ज़्यादा पसंद नहीं आई, और मैं समझ सकता हूँ क्यों, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा बिजी है। हीरो ने काफ़ी क्रिएटिव तरीके से जो एच शेप है उसको लाइटिंग एलिमेंट्स में इनकॉर्पोरेट किया है, अच्छा लगता है। बट ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा वेग मालूम होता है, थोड़ा अजीब मालूम होता है और शायद सबको पसंद ना आए। और जो इस पर क्रोम भी लगा है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो ऑलरेडी वेयर ऑफ होना शुरू हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ समय के बाद ये स्कूटर काफ़ी पुरानी लगने लगेगी। पर ये स्कूटर का साइज़ काफ़ी अच्छा है। इसका व्हील बेस इन तीनों में से सबसे लंबा है और दोनों ही एंड्स पे आपको 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे 2025 की सुजुकी एक्सेस के बारे में। इसे ऑटो एक्सपो पे दिखाया गया था और ये जो है आप कह सकते हैं एक सिग्निफिकेंट फेसलिफ्ट है, पर ऑल न्यू मॉडल नहीं है। और इसकी डिज़ाइन और स्टाइलिंग से आपको ये बात पता लग जाएगी, क्योंकि ये पुरानी एक्सेस की तरह ही दिखती है। कुछ बदलाव किए गए हैं, जो लाइटिंग एलिमेंट्स हैं उनके शेप बदले गए हैं, आगे एक नया LED DRL मिलता है, पर जो स्कूटर का ओवरऑल अपीयरेंस है वो पुरानी एक्सेस से काफ़ी मिलता जुलता है। इनफैक्ट अभी फिलहाल तो आपको इस पे डुअल टोन पेंट स्कीम्स भी नहीं मिलेंगी जो आउटगोइंग एक्सेस पे अवेलेबल थी, और इस पे जो कलर चॉइसेस हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड है। व्हील बेस के मामले में ये तीनों स्कूटर्स में सबसे छोटा व्हील बेस है और इसमें आपको आगे तो 12 इंच का पहिया मिलता है, लेकिन पीछे आज भी एक 10 इंच का पहिया ही मिलता है, जिससे इसके डायनामिक्स पे भी असर होता है। अब बात करते हैं टीवीएस जुपिटर 125 की। ये स्कूटर तीनों में से सबसे पुरानी है, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। 3 साल से ज़्यादा निकल चुके हैं। पर आप सरप्राइज हो जाएंगे ये सुन के कि तीनों स्कूटर्स में से सबसे अच्छी ये दिखती है। सबसे ज़्यादा प्रीमियम फील जो है वो इसको देख के मिलती है। इस स्कूटर में जो शट लाइन्स हैं, पैनल गैप्स हैं, वो काफ़ी इवन है, काफ़ी अच्छे से फिनिश की गई है। स्कूटर देखने से ही पता चलता है कि ये थोड़ी महंगी है। और जो इसका व्हील बेस है वो इन दोनों स्कूटर्स के बीच में है और इस पे आपको दोनों एंड्स पे 12 इंच के ही व्हील्स मिलते हैं। अब चलिए देखते हैं कितनी प्रैक्टिकल हैं ये तीनों स्कूटर्स। सबसे कम सामान रखने की जगह हीरो डेस्टिनी पे है। आगे आप देखेंगे इसमें एक स्टोरेज पॉकेट बना है। ये स्टोरेज पॉकेट थोड़ा नैरो है और बहुत गहरा नहीं है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक छोटी पानी की बोतल ही शायद कैरी कर पाएंगे। और जो अंडर सीट स्टोरेज है वो भी इस स्कूटर में काफ़ी कम है, सिर्फ 19 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है। बैग हुक्स की बात करें तो डेस्टिनी पे सिर्फ एक बैग हुक मिलता है आगे की तरफ, सीट के नीचे बैग हुक नहीं दिया गया है। स्विच गियर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा मालूम होता है यूज़ करने में। सबसे हाई क्वालिटी है इन तीनों स्कूटर्स में से। जो इसके मिरर्स हैं वो भी शेप के हिसाब से तीनों में सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आपको रियरवर्ड विजिबिलिटी अच्छी मिलती है इन मिरर्स की वजह से। पिलियन बैकरेस्ट दिया गया है पिलियन के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। और सिंस मैं कंफर्ट की बात कर ही रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो सीट है इन तीनों स्कूटर्स में से सबसे कम लंबाई है इस सीट की, पर फिर भी इस पे राइडर और पिलियन दोनों ही आराम से बैठ पाएंगे, पर सामान के लिए ज़्यादा जगह नहीं बच पाएगी। इस स्कूटर में भी आपको एक रिमोट फ्यूल फिलर लिड ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है
और जो इसका डिस्प्ले है वो छोटा मालूम होता है। लेजिबिलिटी अच्छी है, आप हार्श सनलाइट में भी इस डिस्प्ले को आराम से पढ़ पाएंगे, पर जो इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है वो मुझे इतना आसान नहीं लगा यूज़ करने में। अब बात करते हैं 2025 के एक्सेस की। एक्सेस में अब आपको आगे की तरफ 2 स्टोरेज पॉकेट्स मिलते हैं। दोनों चौड़े हैं, गहरे बहुत नहीं हैं, बट एटलीस्ट 2 पॉकेट्स हैं, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख पाएंगे। इसमें आगे एक काफ़ी सॉलिड सा बैग हुक लगा है, सीट के नीचे भी एक बैग हुक दिया गया है। और अंडर सीट स्टोरेज की मैं बात करूं तो ये भी पहले के मुकाबले ज़्यादा है। अब आपको इसमें करीब 24.5 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज स्पेस मिलती है। बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है पुरानी एक्सेस के मुकाबले, बट यूजेबल स्पेस थोड़ी सी बड़ी है। और इसमें आपको पिलियन बैकरेस्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको ग्रैब हैंडल से ही काम चलाना होगा। जो इसके फुटपैग्स हैं, पिलियन फुटपैग्स हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी नहीं मालूम होते हैं और यूज़ करने में भी थोड़े डिफिकल्ट हैं। आप पैरों से इनको खींच के बाहर करने में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। जो स्विचेस हैं वो डिसेंट क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे नहीं मालूम होते। और जो मिरर्स हैं, बिकॉज उन्हें राउंड रखना था तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। रियर वर्ड विजिबिलिटी बहुत अच्छी इन मिरर्स से आपको नहीं मिलेगी। जो डिस्प्ले है नई एक्सेस का वो पुरानी एक्सेस की ही तरह है, लुक में भी और लेआउट में भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। और वैसे आप हार्श सनलाइट में इस डिस्प्ले को पढ़ ज़रूर पाएंगे, पर इस पर कुछ जो टेक्स्ट एलिमेंट्स आते हैं उन्हें पढ़ पाना मुश्किल लगता है। और अब एक्सेस में भी आपको एक रिमोट फ्यूल फिलर लिड ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है मल्टी फंक्शन लॉक के थ्रू। अब देखते हैं TVS जुपिटर 125 को। जुपिटर में स्टोरेज के मामले में आपको सबसे ज़्यादा जगह मिलेगी। आगे इसमें एक स्टोरेज पॉकेट दिया गया है जो चौड़ा है, गहरा भी है, तो आप इसमें अच्छा खासा सामान रख पाएंगे। आगे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे इसका फ्यूल फिलर लिड लगा हुआ है, क्योंकि आप इसे आगे से ही रिफ्यूल कर सकते हैं। और मैं जब इसे पेट्रोल स्टेशन पे लेके गया तब सबसे ज़्यादा आसानी मुझे इसी को फ्यूल अप कराने में हुई। जो इसकी अंडर सीट स्टोरेज है वो इन तीनों स्कूटर्स में सबसे बड़ी है। इसमें आपको 33 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी सारा सामान आप यहाँ रख सकते हैं। फुल फेस बड़ा हेलमेट तीनों ही स्कूटर्स की अंडर सीट स्टोरेज में नहीं फिट होता है, पर जुपिटर में आप सामान सबसे ज़्यादा रख पाएंगे। डेस्टिनी की तरह इसमें भी आपको एक पिलियन बैकरेस्ट मिलता है टॉप एंड वेरिएंट पे, और जो पिलियन फुटपैग्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं और आप इन्हें आराम से यूज़ कर पाएंगे। जो मिरर्स है उससे विजिबिलिटी ठीक ठाक है, डेस्टिनी जितनी अच्छी नहीं है। स्विच गियर क्वालिटी भी ठीक है, बहुत प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, बट सॉलिड ज़रूर है। ओवर टाइम ये अच्छे से होल्ड अप करेगी। और इसका स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है। ये स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट है, तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। खैर ब्लूटूथ तो तीनों ही स्कूटर्स पर अवेलेबल है, पर इसमें जो लेफ्ट साइड का स्क्रीन है उसमें कलर एलिमेंट्स भी हैं और इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्पोर्ट्स अपडेट्स मिल जाते हैं, वेदर अलर्ट्स मिल जाते हैं और भी कई सारी जानकारी इसमें आपको मिलती है। और इसके स्क्रीन पे जो 2 बटन्स लगे हैं उनमें भी टैक्टाइल फीडबैक उन दोनों स्कूटर्स के मुकाबले बेहतर है। सिर्फ एक मामले में जुपिटर थोड़ी पीछे हो जाती है, वो है किक स्टार्ट, क्योंकि इस स्कूटर में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक्सेस पे किक स्टार्ट है और डेस्टिनी पे भी किक स्टार्ट है, पर इस पे नहीं है। आज ये फीचर कंपलसरी तो नहीं है, पर ये काम में आ सकता है, तो TVS को उस फीचर को इस स्कूटर में शामिल ज़रूर करना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सेस का पलड़ा आज भी सबसे भारी है इस डिपार्टमेंट में। स्पेक शीट पढ़ के आपको शायद ऐसा लगेगा कि डेस्टिनी में भी अच्छी पावर होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा मज़ा चलाने में आपको एक्सेस पे ही आएगा, क्योंकि इसमें आज भी आपको अच्छी पावर डिलीवरी मिलती है। ये OBD2B कंप्लायंट ज़रूर है, बट जो पावर लॉस हुआ है उसे सुजुकी ने एक तरीके से नेगेट कर दिया है इंजन में कई सारे बदलाव करके। और जो मज़ेदार एक्सेलरेशन आपको एक्सेस पे पहले मिला करता था, वही एक्सेलरेशन आपको 2025 की मॉडल पे भी मिलेगा। किसी भी स्पीड पे एक्सेस से आप किसी भी गाड़ी को आराम से ओवरटेक कर पाएंगे। चाहे 30 की स्पीड से 70 की स्पीड तक जाना हो या 40 की स्पीड से 80 की स्पीड तक, एक्सेस पे आप फटाफट पहुंच जाएंगे। आज भी आपको चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा एक्सेस पे ही आएगा। और जितनी सफाई से ये रफ्तार पकड़ती है उतनी ही सफाई से ये रुकती भी है, क्योंकि इसके ब्रेक्स पावरफुल हैं, वेल कैलिब्रेटेड हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं यूज़ करना पड़ता है इसे पूरी तरह से रोकने के लिए, जो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव है। पर जो एक नेगेटिव है एक्सेस का वो है इसकी राइड क्वालिटी। काफ़ी स्टिफ मालूम होती है ये,
खराब सड़कों पे, जब आप इसे तेज चला रहे हो खराब सड़कों पे, तो आपको रोड की सरफेस पूरी तरह से पता चलेगी, काफ़ी झटके लगते हैं एक्सेस पे, और लंबे समय तक चलाने पे आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट इस स्कूटर पे ज़रूर महसूस होगा। और एक्सेस हैंडलिंग के मामले में भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। इन तीनों स्कूटर्स में इसका वज़न सबसे कम है 105 किलो, तो ये कॉर्नर्स में भी काफ़ी लाइट फील होती है, एजाइल फील होती है, और ओवरऑल चलाने में मज़ा बहुत आता है। अब बात करते हैं डेस्टिनी की। स्पेक शीट पे तो इसका पीक पावर आउटपुट सबसे ज़्यादा है इन तीनों स्कूटर्स में, और टॉर्क आउटपुट भी लगभग सबसे ज़्यादा है, पर इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी पेपर पे लगती है, क्योंकि इसका वज़न काफ़ी है। डेस्टिनी यहाँ पे सबसे हेवी स्कूटर है, इसका वज़न है 115 किलो, एक्सेस से पूरे 10 किलो ज़्यादा, और ये आपको पता चलता है इसकी परफॉर्मेंस से। रफ्तार पकड़ने में डेस्टिनी को थोड़ा वक्त लगता है, और बहुत एक्साइटिंग नहीं है ये राइड करने के मामले में। पावर डिलीवरी लीनियर ज़रूर है, बट इसे काफ़ी समय लगता है हाईवे स्पीड्स तक पहुँचने में। और ओवरऑल ये एक ऐसी स्कूटर है जिसे चलाने के लिए आप ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉर्नरिंग में भी थोड़ी डल मालूम होती है। इसमें ग्रिप भी मुझे सबसे कम लगी, और ये बहुत एंजॉयबल नहीं है राइड करने के लिए। वैसे तो इसके भी ब्रेक्स अच्छे हैं, बट आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना होता है इसे कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए, और जो ब्रेक लीवर्स का फील है वो भी मिसिंग है, कम है। हीरो को इस पे काम ज़रूर करना चाहिए। पर जो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे डेस्टिनी उभर के आती है वो है इसकी राइड क्वालिटी में, क्योंकि डेस्टिनी की राइड इन तीनों स्कूटर्स में सबसे अच्छी है। ख़राब सड़कों पे आप बहुत ही आराम से इस स्कूटर को चला पाएंगे, बिल्कुल झटके नहीं लगते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के हिसाब से ये काफ़ी कंफर्टेबल होगी। और अब हम आते हैं टीवीएस जुपिटर 125 पे। जुपिटर जो है वो एक्सेस और डेस्टिनी के बीच में कहीं है, दोनों परफॉर्मेंस के भी मामले में और राइड एंड हैंडलिंग के भी मामले में। परफॉर्मेंस के हिसाब से जुपिटर में आपको अच्छी पावर डिलीवरी मिलती है, वो उतनी एक्साइटिंग नहीं है जितनी एक्सेस है, उतनी क्विक एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलती जितनी एक्सेस पे मिलती है। लेकिन आपको जब क्विक राइडिंग करना हो, कहीं जल्दी पहुंचना हो, तो जुपिटर आपका साथ ज़रूर देगी, और उसकी हैंडलिंग भी अच्छी है। डेस्टिनी से बेहतर मुझे मालूम हुई, उसकी ग्रिप भी कॉर्नर्स में ज़्यादा अच्छी है। और राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो राइड भी एक्सेस जितनी हार्श नहीं है, भले ही डेस्टिनी जितनी प्लांट भी नहीं फील होती, पर कंफर्टेबल ज़रूर है। और ब्रेक्स मुझे जुपिटर पे सबसे अच्छे लगे, सबसे पावरफुल भी हैं, और लीवर्स पे भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने की ज़रूरत है। स्कूटर हर बार बड़े आराम से रुक जाती है, भले ही आप हाई स्पीड से उसे रोकने की कोशिश करें। इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो एक्सेस दोनों ही स्कूटर्स से काफ़ी आगे है इस मामले में। एक्सेस का इंजन सबसे स्मूथ मालूम होता है। वैसे हीरो डेस्टिनी का इंजन भी रीजनेबली स्मूथ है, पर जो जुपिटर का इंजन है उसमें थोड़ी सी रफनेस है। जो वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं वो दोनों स्कूटर्स के मुकाबले ज़्यादा हैं, और इंजन की आवाज़ भी काफ़ी ग्रफ सुनाई देती है। पर ये तीनों ठहरी फैमिली स्कूटर्स, तो इनकी माइलेज पे भी ध्यान हमें देना ही होगा। तीनों स्कूटर्स वैसे तो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देंगे। हमने जो टेस्ट किया उसमें हमें सुजुकी एक्सेस ने 45 से 48 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दी। डेस्टिनी को बनाया ही गया है फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए। इस स्कूटर पे आप वैसे भी ज़्यादा पावर ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी। हमारा अनुमान है कि आप रियल वर्ल्ड यूज़ में 50 किलोमीटर प्रति लीटर डेस्टिनी से प्राप्त कर पाएंगे। और जहाँ तक बात रही जुपिटर की, जुपिटर इन तीनों में से सबसे कम फ्यूल एफिशिएंट होगी। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच होगी, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे राइड करते हैं। तो अब आ गई है वो मुश्किल घड़ी जब मुझे एक विनर पिक करना होगा इन तीनों में से। पर वो करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इनकी कीमतों से आपको इनकी पोजीशनिंग समझ आ जाएगी। जो डेस्टिनी है ZX जो हमने टेस्ट की है, इसकी एक शोरूम कीमत है 89,000 रुपीज़। जो एक्सेस हमने टेस्ट की है राइड कनेक्ट वेरिएंट, इसकी कीमत है 95,000 रुपीज़। और जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 99,000 रुपीज़। ऑन रोड डेस्टिनी आपको करीब 1,10,000 की पड़ जाएगी, एक्सेस की कीमत करीब 1,16,000 है, और जुपिटर आपको 1,20,000 रुपये से थोड़ी ज़्यादा कीमत में मिल जाएगी ऑन रोड। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन तीनों की पोजीशनिंग कैसी है मार्केट में, और
फाइनल इवैल्यूएशन में भी इनकी पोजीशनिंग कुछ ऐसी ही नजर आती है। डेस्टिनी की राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आप खराब सड़कों पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इसी स्कूटर पे होंगे। पर इसके अलावा डेस्टिनी में और ऐसी कोई खास क्वालिटीज़ नहीं है जो आपको इम्प्रेस कर सकें, और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी स्कूटर नहीं है जिसे चलाने के लिए आप एक्साइटेड हो। तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो एक्सेस और जुपिटर के बीच ही डिसाइड होगी। एक्सेस ने सालों से 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में राज किया है और काफ़ी साफ साफ दिखता है क्यों राज किया है। ये आज भी काफ़ी एंजॉयबल है, इसका इंजन इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आज भी आपको इसमें जैसी परफॉर्मेंस मिलती है वैसी आपको परफॉर्मेंस बाकी दोनों स्कूटर्स में नहीं मिलेगी। एक्सेलरेशन इसका आज भी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, हैंडलिंग वाइज भी ये काफ़ी मज़ेदार है। ओवरऑल आपको सबसे ज़्यादा मज़ा एक्सेस को ही चलाने में आएगा। बात करें अगर हम जुपिटर की, तो जुपिटर सबसे प्रैक्टिकल है इन तीनों में से और चलाने के मामले में भी मज़ेदार है, भले ही उतनी एक्साइटिंग ना हो जितनी एक्सेस है। पर अगर आपको इन दोनों स्कूटर्स में से कोई एक स्कूटर लेना हो जिसे आप हर दिन चला सकें, ख़राब सड़कों पे चला सकें, लंबे समय तक चला सकें और उन दिनों पे भी चला सकें जब आपका टू व्हीलर राइड करने का मन नहीं है, तो आपको जुपिटर 125 ही चुननी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड पैकेज यहाँ पे जुपिटर 125 ही है। जितना मेरा दिल कह रहा है कि मुझे एक्सेस अभी चलानी है, मुझे पता है कि अगर मेरे दिमाग को मैं पूछूंगा कि कौन सी स्कूटर खरीदनी चाहिए तो मेरा दिमाग कहेगा जुपिटर 125 ही लेनी है। तो ये है हमारा वर्डिक्ट, इन तीनों में से सबसे सेंसिबल चॉइस है जुपिटर 125। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको इन तीनों स्कूटर्स में से कौन सी स्कूटर सबसे अच्छी लगी वो भी बताएं। अगर आप ऑलरेडी इन तीनों स्कूटर्स में से एक स्कूटर ओन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल, वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक थम्स अप ज़रूर छोड़ दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं, इतनी तपती धूप में शूट करके पिछले 2 दिनों से। अगर आप किसी को जानते हैं जो इन तीनों स्कूटर्स में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर भी ज़रूर कर दें और कार एंड बाइक हिंदी पे बने रहिए, क्योंकि हम आप तक और वीडियोज़ जल्द ला के देंगे।